Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session, I'm going to talk about the mistakes that you need to avoid if you really want to clear phase 1 exam this year. I know the notification is not out yet, but yes, कभी भी notification आ सकता है and your exam can happen anytime in basically जून के एंड में हो सकता है, राइट, एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाए. सो मिस्टेक्स अभी बता के फायदा क्या है? अभी बता के फायदा है कि अगर एंड में बताऊंगी तो तब तक हम सब कुछ कर चुके होंगे. सो नाउ वी हैव टाइम to work on these mistakes, right? And more or less every aspirant is making these kind of mistakes. Okay, so in this session we will talk about these mistakes, and I just want your promise in the comment section that ma'am we will avoid all these mistakes definitely. Okay, because देखो phase 1 clear करना है, and देखो phase 1 clear करना इसलिए important है तभी phase 2 लिख पाओगे, है ना? अगर ये मिस्टेक्स को हम अवॉइड नहीं करेंगे तो फेज 1 क्लियर करने में तभी बच्चों को मुश्किल होती है, राइट? So if you really want to clear phase 1 this year without any obstacle, then you need to avoid these mistakes, okay? So the first mistake that I want to tell you guys that reading and not revising anything. Now, काफ़ी बच्चे नए नए प्रिपरेशन में उतरते हैं, उनको ना बहुत अच्छा लगता है न्यू सब्जेक्ट पढ़ने में, न्यू टॉपिक्स पढ़ने में, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने में, है ना? बहुत क्यूरियोसिटी रहती है. क्यूरियोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, बट if you are only reading the content and you are not revising it, then सच में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है everyone. Okay, why? Because if you are reading and not revising, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा तो सब कुछ, बट आपको कुछ भी याद नहीं है. एंड इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग, देन आपके जीए में कैसे स्कोर अच्छे आ पाएंगे? वो तो जीए में वहां जाके जो कंफ्यूजन होगा फिर, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं. क्यों? क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं. So revision is very important everyone to bring clarity, to avoid all those silly mistakes, to get good marks in your GA section. So if you are only reading the content, you are not revising it, then trust me, जो आपने पढ़ा है वो सब waste हो जाता है. Okay? So जो भी पढ़ रहे हैं, make it a rule everyone. कि अगर आज मैंने कुछ पढ़ा है, so अगर कल जब मैं पढ़ने बैठूंगा, I will revise each and everything. It is very very important everyone. Trust me, make it a rule. I used to follow this rule only. कि मैंने कल जो भी पढ़ा होता था, जब मैं आज पढ़ने बैठती थी, सपोज मैंने कल पीआईबी पढ़ा था 10 दिन का, सब आज जब मैं आगे के 10 दिन का पीआईबी पढ़ने वाली हूँ ना, सो आई एम गोइंग टू रीविजिट द previous content that I have read in the previous day. So what you need to do everyone, you need to revise everything. और हमेशा ध्यान रखा करो, अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले. एंड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट रीडिंग के बाद इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग, देन ट्रस्ट मी, रिवीजन अगर रिविजन नहीं करोगे तो जो भी पढ़ रहे हो उसका सब कुछ वेस्ट हो जाता है. सो ट्राई टू रिवाइज योर कॉन्टेंट एटलीस्ट 3 times. सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर यू आर रीडिंग, ट्राई टू रिवाइज इट 3 times. ठीक है? कम से कम 3 बारी पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 3 बारी चीज़ों को रट्टा मारना है, अच्छे से समझना है, दोबारा रिवाइज करना है. एंड रूल बना लो कि जिस चीज को मैं दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा, डोंट रीड दैट कंटेंट. सिंपल सा लॉजिक है. बिकॉज पहली बार पढ़ने में जो टाइम इन वेस्ट वो वेस्ट ही होगा आपका, बिकॉज यू हैव रिवाइज दैट कंटेंट, राइट? सो वही चीज पढ़ो जिसको बार बार जिसको आपको टाइम होगी, चलो मैं उसको दोबारा भी पढ़ लूंगा आके. ठीक है? एंड अगर लगता है कुछ भी कि आज मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, मुझे कल को नहीं टाइम मिलेगा इसको रिवाइज करेगा, देन डोंट रीड इट. व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम नाउ इन रीडिंग द न्यू कंटेंट, जिसको जो कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा. इट्स जस्ट कि बस आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मैंने एक बार पढ़ लिया है. पर क्या एक बार पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं? क्या एक बार चीज़ें पढ़ने से सब कुछ समझ आ जाता है? क्या क्लैरिटी आ जाती है? क्या कन्फ्यूजन दूर हो जाता है? नो. You have to revisit the same content multiple times. Okay? So focus on revision. Very, very important. Now the next mistake that a lot of students are doing because of fear of quant and reasoning, I can easily understand, because I have also felt the same thing. Because quant and reasoning इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था, तो what I used to do, I used to avoid these subjects. ठीक है? सो अवॉइड नहीं करना है. इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ नंबर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, देन ट्रस्ट मी एवरीवन, एग्जाम में प्रॉब्लम होता है. ठीक है? जैसे कि मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किया तो आई गॉट 22 मार्क्स. एंड आई नो कि अगर शायद मैंने प्रैक्टिस किया होता तो आई मस्ट हैव लाइक स्कोर्ड अराउंड 30+ मार्क्स आ जाते अगर प्रैक्टिस किया होता तो, राइट? ऐसे ही क्वांट का सेक्शनल नहीं निकला. विद टाइम आई रियलाइज कि अगर प्रैक्टिस करा होता तो आता होता सब कुछ. बट द थिंग इज कि जो मेरा फियर है ना क्वांटम रीजनिंग को लेके, उसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस आता है कि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते. हमें इतना डर लग रहा है उस चीज से कि वी आर नॉट एबल टू फेस इट, वी आर जस्ट रनिंग, राइट? वी आर जस्ट रनिंग अवे. एंड सबसे, देखो, डर के आगे जीत होगा, ये सच बात होती है बिल्कुल भी. एंड डर का सामने करने का रूल सिर्फ एक ही होता है, दैट फेस योर फियर. सिंपल सा लॉजिक है. फेस योर फियर एवरीवन. And how will you face it? By solving a lot of quantum reasoning questions, everyone. If you will learn the concept, if you learn the concepts, if you are practicing a lot of questions, then trust me, quantum reasoning का जो fear है वो खत्म हो जाएगा, even मजा आने लग जाएगा. Okay, everyone? So
practice a lot of questions, a lot of quant and reasoning questions. You should not ignore these topics because यही वो दो सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या करते हैं, उनको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करते हैं, राइट? यही वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको अड़ंगे डालते हैं कि आप फेज 1 ना क्लियर करो, राइट? सो टू क्लियर फेज 1 यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट आई हैव टू सॉल्व क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चंस नो मैटर व्हाट, नो मैटर अगर आपको अभी नहीं भी आ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट देयर इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो. You have to face your fear, everyone. Okay, so practice a lot of questions. ठीक है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे विद टाइम लॉजिक डेवलप होगा, विद टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है क्या दिक्कत है क्या नहीं है. ठीक है, एंड विद टाइम आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ठीक है इतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा था. एंड विद टाइम ये भी हो जाएगा कि आपको क्वांटम रीजनिंग में जितना सेक्शनल कट ऑफ के मार्क्स चाहिए होगा ना उससे ज्यादा ही आएंगे. ओके, सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जीए. मतलब ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्लंडर है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है. मतलब कुछ बच्चों के कमेंट्स अगर मैं देखूंगी वो इस चैनल पे भी होंगे, वो किसी और चैनल पे भी होंगे, वो किसी तीसरे चौथे पांचवे कोई नया चैनल होगा वहां पे भी होंगे वो. What are you guys doing? You guys are just wasting your time. I'm not saying that follow me, follow our platform only. I just want you guys to follow one source of GA. That's it. वो आपको जो सही लगे आप वो फॉलो करो. ठीक है, I'm not saying that follow us only. You can follow anyone जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं. बट येस, एक बारी एक सोर्स अगर हमने पिक कर लिया ना कि ठीक है पीआईबी इसी का फॉलो करना है, करंट अफेयर्स इसका फॉलो करना है, आरबीआई सर्कुलर्स इसके फॉलो करना है, बस स्टिक टू दैट सोर्स, ट्रस्ट दैट सोर्स, ट्रस्ट दैट इंडिविजुअल, दैट्स इट. You have to trust individual, you have to trust your teachers, you have to trust the content. ठीक है, एक बारी सारा कंटेंट जितना भी आपको देख रहे हैं देख लो. अब जहां लगता है आपको कि ठीक है मुझे ना इसका ये ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, पिक दैट सोर्स. अगर लगता है करंट अफेयर्स इसका ज्यादा समझ आ रहा है उसको पकड़ो. अगर लगता है आरबीआई सर्कुलर्स इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो पकड़ो. एंड देन स्टिक टू दैट सोर्स. डोंट चेंज योर सोर्स. ट्रस्ट मी, पिक वन सोर्स, स्टिक टू इट, रिवाइज दैट सोर्स मल्टीपल टाइम्स. अगर आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते रहोगे सो ओनली कंफ्यूजन, यू आर गोइंग टू गेट ओनली कंफ्यूजन इन रिटर्न, दैट्स इट. यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर जीए इफ यू रियली, बिकॉज जीए में प्रॉब्लम क्या है, जीए में प्रॉब्लम ये है क्या है कि इतना सारा वास्ट हो जाता है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, राइट? एक तो पहले जीए इतना वास्ट है, हमें पता है पीआईबी करना है, करंट अफेयर्स करना है, सर्कुलर्स करने हैं, ऑलरेडी बहुत वास्ट है. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं ना 2 कोचिंग का सर्कुलर करूंगा, 2 कोचिंग का पीआईबी करूंगा, 1 कोचिंग का करंट अफेयर्स कर लूंगा और उस वाले कोचिंग के एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा. इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव पहले ही बल्कि चीज था, मैंने उसको और बल्कि बना लिया है. अब मैंने इतना जिस चीज को मैं बल्कि बना दूंगी एवरीवन, सो हाउ विल आई बी एबल टू रिवाइज दैट कंटेंट. एंड एट द एंड सिर्फ रीड नहीं करना है, मुझे सारी चीजें रिवाइज भी तो करनी है. बिकॉज रिवीजन नहीं होगा तो जीए में कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन होगा तो सिली मिस्टेक्स होंगी तो मार्क्स नहीं आएंगे जीए में. एंड दिस ईयर व्हाट हैपेंड एवरीवन, जीए का सेक्शन कट ऑफ 24 चला गया, हाई चला गया. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कुडंट क्लियर जीए सेक्शन कट ऑफ ओनली. व्हाई? बिकॉज हमें तो आदत है, हम तो 50 सोर्स पढ़ेंगे, 50 सोर्स नहीं पढ़ना है एवरीवन. पिक वन सोर्स, स्टिक टू इट एंड जस्ट ट्रस्ट दैट सोर्स एंड रिवाइज दैट कंटेंट मल्टीपल टाइम्स, दैट्स इट. एक कंटेंट को बार बार पढ़ोगे तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा. ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ोगे तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगा. ओके, so here whatever we are saying everyone, whatever we are talking here, we are not just talking on the basis of our own experience, we are talking on the basis of thousands of aspirants experience, right? बिकॉज अब इतने टाइम से इतने सारे बच्चों से बात करिए तो अब पता लगता है कि ठीक है क्या क्या गलती हम सब ऑलरेडी रोज कर रहे हैं, राइट? So mistake 4 is ignoring English. Now why I'm saying English? Because English में ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. You will be able to score 80 plus, 18, like 18, 19, 20 marks. You will be able to score it. ऐसा कुछ नहीं है. But this time English का थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो गया था, थोड़ा सा लेंदी था. So many of the students couldn't score this marks only. ठीक है, इतना भी नहीं आ पा रहा था. सो अब इंग्लिश पे फोकस करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज अगर हमारा जब भी वैकेंसी कम होती जाती है तो क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ बढ़ता है. एंड ओवरऑल कट ऑफ में दिक्कत क्या है कि क्वांट रीजनिंग अगर आप सेक्शन क्लियर कर रहे हो, अब जीए का भी सेक्शन सिर्फ सेक्शन क्लियर कर रहे हो, सो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा. ओवरऑल क्लियर कट ऑफ तब अच्छे से क्लियर हो पाएगा व्हेन यू आर गुड इन इंग्लिश, व्हेन इन इंग्लिश यू आर एबल टू स्कोर 22 plus marks. If you are going to score 22 plus marks in English, then there are higher chances कि आपको overall cut off में कभी problem नहीं होगा, right? So do not ignore English everyone, because everyone thinks अरे English तो आता है तो हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. यार कर तो लोगे, वो मैं समझ रही हूँ कि कोई टेंशन नहीं है उसमें, you guys can easily do it. I do understand your point of view everyone, I do understand, but the thing is everyone, that do not ignore it. Even if you are able to score 18 marks, then why not to score 22 plus marks everyone? Why not to score 22 plus marks? ज्यादा नंबर आ जाएंगे कुछ बुराई बात हो जाएगी क्या? नहीं. और इंग्लिश के लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी होती है? नो. यू जस्ट हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 2 to 3 2 to 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट मंथली बेसिस, सॉरी वीकली बेसिस पे 2 से 3 सेक्शनल मॉक देते रहो, काम हो जाएगा आपका.
बस इतना सा मेहनत करना है और वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, घूमते फिरते कभी भी कर सकते हो, 20 से 25 मिनट का एक सेक्शनल मॉक होता है, इतना कर लो। दैट विल हेल्प यू, इंग्लिश विल हेल्प यू, इट इज़ योर लो हैंगिंग फ्रूट एवरीवन, इट विल हेल्प you to clear overall sectional cutoff, okay? And the last thing that I want to talk about, that you guys, many of the aspirants are like they lack faith in themselves, ठीक है? Lack of faith in yourself, everyone. There are many students like they don't believe in themselves, right? Like it's very very important, everyone, that you need to trust yourself, you need to trust your effort, you need to trust your destiny, कि जो भी, you need to trust the God, you need to trust the process, कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए होगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैम क्या मेरा क्लियर हो पाएगा, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाता है, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे से तो ये गलती हो रही है, मेरा क्वांट रीजनिंग वीक है, फलाना ढिमकाना, एंड दैट्स इट, मतलब यू नो ऑन गोइंग इतना चलता रहता है। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ वी विल नॉट, इफ वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स, देन किसको ट्रस्ट करेंगे हम, right? We need to trust ourselves, everyone. It is very very important to have faith in your abilities. You are capable enough, you can definitely clear this exam, but yes, उसके लिए आपको अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा एंड प्रोसेस पे भरोसा रखना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलो करोगे तो क्यों एग्जाम क्लियर नहीं होगा? फॉलो द प्रोसेस डिलीजेंटली, अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड सी द मैजिक देन, ओके? बट वो मैजिक देखने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप यही है दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर एबिलिटीज, एवरीवन। यू ऑल आर केपेबल इनफ, इट्स जस्ट आपको बस अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, मैं यही बोलना चाहूंगी, ओके? सो ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीवन, अपने पे भरोसा रखें, यू गाइज विल श्योरली शाइन, बट येस अवॉइड दीज मिस्टेक्स सो दैट फेजर अब की बार आराम से क्लियर हो जाए, कोई टेंशन ना हो ज्यादा, ओके? सो सबसे पहले लेकिन करना क्या है, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर सब बहुत अच्छा ही होता है, ओके? दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके लिए अलावा मेरे पास अभी मिस्टेक्स के नाम पे बस इतना ही था। बस यही कहना चाहूंगी, अपने पे भरोसा करो, प्रोसेस पे भरोसा करो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करो, यू विल श्योरली शाइन दिस ईयर, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो एंड हमेशा याद रखना है सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है? एंड यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।